नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज पूर्वांचल की 8 सीटों का सटीक सर्वे लेके आया हूं कि 8 सीटों पर कौन किस पर भारी है। दोस्तों, आप सबको पता है कि 2 चरणों का चुनाव बाकी है और दोनों चरण की जो है वो सारी जो सीटें हैं 27 सीटें वो पूर्वांचल की हैं। और दोस्तों, ये 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है और 8 सीटों पर जो मैं सर्वे लेके आया हूं आंकड़ों के हिसाब से वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, आजमगढ़, अगर आजमगढ़ की बात करें तो 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से सपा अध्यक्ष जो है वो अखिलेश यादव जीते थे 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से। और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का 2019 में गठबंधन था। वहीं जब अखिलेश ने रिजाइन किया 2022 में, वो जो है बात की जगह उपचुनाव जब हुए, उन्होंने रिजाइन किया अपनी आजमगढ़ सीट से, तो धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे और धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के प्रत्याशी जो अखिलेश यादव से हारे थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी स्टार, वो अखिलेश से बुरी तरह हारे थे और फिर धर्मेंद्र यादव से वो जीत गए थे। दोस्तों, इस बार अगर बात कर ले तो बीजेपी ने फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव लड़ा रही है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी फिर से धर्मेंद्र यादव को लड़ा रही है। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने सबीहा अंसारी को टिकट दिया है। और अगर यहां पर जाति समीकरण देखें, अगर यहां वोट बैंक देखें तो दोस्तों लगभग 17.5 लाख मतदाता हैं और उसमें 35% मुस्लिम मतदाता हैं और 17% के लगभग दलित आबादी है और दोस्तों दलित मतदाता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम दोस्तों इकलौती जो चुनाव लड़ रही वो सबीहा अंसारी है बीएसपी की, यानी बीएसपी ने इस सीट पर मुस्लिम महिला को टिकट दिया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़ों के हिसाब से आजमगढ़ सीट जो है वो बीएसपी के खाते में जानी चाहिए। अगर मुस्लिम मतदाता मुस्लिम जो है चेहरे को देखकर वोट करते हैं तो ये सीट बीएसपी के खाते में जाएगी। और अगर वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करते हैं तब यहां पर चुनाव जो है जो सीट है ये फंसेगी दोस्तों। वहीं अगर घोसी सीट की बात कर ले दोस्तों तो घोसी, पिछले चुनाव में घोसी लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के अतुल राय ने जीत दर्ज की थी। अतुल राय 1,22,000 वोटों के अंतर से जीते थे। और इस बार जो है अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार राजीव राय को चुनाव लड़ाया जा रहा है घोसी सीट से। वहीं जो है बीएसपी से बालकृष्ण चौहान चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए ने एनडीए से मतलब सुभाषपा के अनिल राजभर जो ओपी राजभर के बेटे, उनको उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, यहां सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं 5 लाख के करीब। वहीं अगर चौहान वोटर्स की बात की जाए यानी जो नोनिया वोटर्स हैं वो निर्णायक साबित होते हैं, वो भी अच्छी खासी वोट संख्या उनकी और 2,30,000 के लगभग जो है वो वोट बैंक उनका है। वहीं अगर भूमिहार की बात कर ली जाए तो 1 लाख के करीब जो है भूमिहार वोटर्स हैं और राजभर वोटर्स की बात कर ली जाए तो 2 लाख के करीब राजभर वोटर्स हैं। अब दोस्तों बात करें बीएसपी प्रत्याशी की तो बीएसपी के जो बालकृष्ण चौहान है उनका जो वोट बैंक खुद का है वो लगभग जो है 2,30,000 वोट जो है वो उनके खुद के जिस जाति से वो आते हैं, जिस वर्ग से वो आते हैं वहां का 2,30,000 वोटर्स है। वहीं 5 लाख दलित वोटर्स है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती सबसे मजबूत उनका प्रत्याशी है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा दलित वोट बैंक है 5 लाख के करीब। तो इस सीट पर भी बीएसपी लीड लेती हुई दोस्तों साफ तौर पर नजर आ रही है आंकड़ों की बात की जाए तो। गाजीपुर से बात करें तो गाजीपुर लोकसभा सीट पर 2019 में अफजाल अंसारी जीते थे, बीएसपी के टिकट से जीते थे। वहीं 1,19,000 मतों से उन्होंने अंतर से हराया था और मनोज सिन्हा जो है वो इस सीट से हारे थे। इस बार मनोज सिन्हा के खासम खास है पारसनाथ राय, उनको टिकट दिया गया है। वहीं बीएसपी ने डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने इस बार मुख्तार अंसारी के भाई जो है अफजाल अंसारी जो सांसद भी हैं उनको टिकट दिया है। इस बार माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का सहानुभूति का जो वोट है वो भी अफजाल अंसारी को दोस्तों मिलेगा, इसलिए यहां पर जो टक्कर है वो कांटे की है और समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी जो है वो थोड़ा सा ऐसे देखा जाए तो लीड ले रहे हैं। लेकिन अगर यहां जाति समीकरण देखे जाए तो यहां दोस्तों 43% के लगभग पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियां, मुस्लिम आबादी 12.5% है और SC ST वोट 21% के दोस्तों करीब है।
जो गाजीपुर सीट है यहां पर जो है सपा लीड लेती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर में 2019 में बीएसपी जीती थी, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। श्याम सिंह यादव ने 2019 में जीत हासिल की थी, इस बार भी श्याम सिंह यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जो मुंबई में राजनीति करते थे कांग्रेस के नेता थे कृपा शंकर सिंह, उन पर दांव खेला है बीजेपी ने, उनको जो है उतारा है क्योंकि वो जौनपुर के रहने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा जो बीएसपी के पहले बड़े नेता हुआ करते थे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अंडर में राजनीति करते थे, बाद में समाजवादी पार्टी ने उनको अब वहां से टिकट दिया है। लेकिन यहां दोस्तों जौनपुर सीट पे बाहरी बनाम भीतरी का जो है वो चुनाव माना जा रहा है और श्याम सिंह यादव मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं और सांसद भी हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि श्रीकला रेड्डी को बीएसपी ने टिकट दिया था, फिर बड़ा विवाद हुआ था कि टिकट वापस हुआ कि टिकट कटा, लेकिन जिस तरह से धनंजय सिंह ने बीजेपी को जो है समर्थन कर दिया है उससे साफ ये बात हो गई थी कि जो है श्रीकला रेड्डी यानी धनंजय सिंह ने अपने कदम वापस खींचे थे और बीएसपी का टिकट वापस किया था। वो बताया जा रहा था कि बहुत दबाव में जो है इस तरह का कदम धनंजय सिंह ने उठाया है। अब दोस्तों अगर यहां बात कर लें तो यहां पर 3 लाख से भी ज्यादा दलित मतदाता है, वही ब्राह्मण मुस्लिम और यादव मतदाताओं की 2.5 लाख संख्या है, 2.25 लाख के करीब ठाकुर मतदाता हैं। अब बीजेपी ये मान के चल रही कि धनंजय सिंह ने समर्थन कर दिया है तो इस सीट को मजबूत है, लेकिन धनंजय सिंह के खिलाफ भीतरी रूप से एक नाराजगी दोस्तों देखी जा रही है क्योंकि ठाकुर मतदाता बीजेपी से नाराज चल रहा है और धनंजय सिंह ने जिस तरह से बीजेपी का दामन थामा यानी बीजेपी को समर्थन दिया उससे भी धनंजय सिंह से भी नाराजगी जो है लोगों के बीच है धनंजय सिंह को लेकर। वहीं दोस्तों श्याम सिंह यादव जो है उनको दलित वोट तो 3 लाख मिलता दिखाई दे रहा है, वहीं जो है जो यादव वोट है यानी लगभग 2.5 लाख वोट वो भी जो है वो श्याम सिंह यादव बीएसपी प्रत्याशी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर वोट यहां बटेगा और बीएसपी और बीजेपी में जाने की संभावना दोस्तों है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जौनपुर सीट पर माना तो त्रिकोणीय मुकाबला जा रहा है, लेकिन यहां बीएसपी वोट समीकरण को अगर जाति समीकरण को देखा जाए तो बीएसपी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों लालगंज की बात कर ले, सुरक्षित सीट है, 2014 में बीजेपी जीती थी, 2019 में जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का यहां गठबंधन था और बीजेपी से सीट जो है छीन ली गई थी। 2019 में यहां बीएसपी की संगीता आजाद जीती थी। दोस्तों एक बात नोटिस करिएगा, जिन आप सीटों की बात कर रहे हैं उसमें बीएसपी ने सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का, यानी ज्यादा सीटें बीएसपी के खाते में थी। पता नहीं लोग कैसे बीएसपी को कमजोर आंक रहे हैं। अब संगीता आजाद जीती थी और बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी पुरानी कैंडिडेट नीलम सोनकर पर भरोसा जताया है। वहीं बीएसपी ने डॉक्टर इंदु चौधरी को मैदान में उतारा। इंदु चौधरी के बारे में बता दें, प्रोफेसर है बीएचयू की और बहुत काबिल प्रत्याशी मानी जा रही है और बहुत ज्यादा जनसंपर्क भी कर रही है, तो लोगों के बीच इनकी अच्छी खासी दोस्तों पैठ मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि ये खुद से भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां पर दरोगा सरोज पर भरोसा जताया है। दोस्तों अगर बात कर ले लालगंज सीट की तो सबसे अधिक संख्या में यहां मुस्लिम वोटर हैं, करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं और करीब 2 लाख के जो है लगभग यादव वोटर्स यहां पर हैं। और अगर पिछड़े अति पिछड़ों की बात कर ली जाए तो ये भी बड़ी संख्या में निर्णायक साबित होते हैं इस सीट पर। अब दोस्तों बात कर ली जाए कि यहां दलित वोट बैंक जो है बीएसपी को मिलेगा, चूंकि ये सुरक्षित सीट है। यहां पर जो है तीनों जो है जो प्रत्याशी वो अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और जो डॉक्टर इंदु चौधरी जो प्रोफेसर हैं वो बहुत मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही हैं। तो इस सीट पर यह है कि प्रत्याशियों का भी चेहरा बहुत मायने रखता है और इंदु चौधरी दोस्तों आप सबको पता होगा कि इंदु चौधरी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो इस सीट पर जो है इंदु चौधरी लीड लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस सीट पर यह है कि टक्कर जो है वो कांटे की दोस्तों है, ये माना जाएगा। वहीं मछली शहर की बात कर ले तो दोस्तों यूपी में मछली शहर लोकसभा सीट सबसे कम अंतर रहा था जब बीजेपी ये सीट बीएसपी से महज 181 दोस्तों 181 वोटों से जीती थी। मछली शहर में मौजूदा सांसद बीपी सरोज हैं। बीजेपी ने जो है मौजूदा सांसद बीपी सरोज पर ही जो है दांव खेला, उनको उम्मीदवार बनाया है और लेकिन उनके खिलाफ माना जा रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो है फैक्टर चल रहा है। भाई समाजवादी पार्टी ने तूफानी सरोज की सांसद रहे, उनकी 26 वर्षीय बेटी प्रिया सरोज है, उन पर भरोसा जताया है
अगर बीएसपी की बात कर ले तो दोस्तों कृपा शंकर सरोज, यानी कृपा शंकर सरोज पर जो है बीएसपी ने दांव खेला है, उनको उतारा है। अब तीनों ही प्रत्याशी सरोज हैं। और मछली शहर की अगर बात कर लें तो दोस्तों यहां पर जो है बीजेपी के लिए राह बड़ी मुश्किल है और तगड़ी टक्कर होने वाली है। और यहां पर पिछड़े और दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछड़ों में यादवों की संख्या सर्वाधिक है। पिछड़ों के बाद अनुसूचित जाति मतदाता दूसरे नंबर पे आते हैं। इसके बाद ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, मुस्लिम और अन्य जाति के मतदाताओं का नंबर आता है। तो दोस्तों ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ जो है ये यहां पे डिसाइड करेंगे मछली शहर में। वैसे तो ये त्रिकोणीय मुकाबला ही माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि मछली शहर में जो है बड़े कांटे की टक्कर तीनों में होनी है। लेकिन बीजेपी जो है यहाँ पीछे चल रही है क्योंकि उनके सांसद के खिलाफ जो खबरें हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है। वही चंदौली की बात कर ले दोस्तों तो चंदौली जो है बहुत महत्वपूर्ण सीट है और यहां से बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं जो महज जो है 13,959 वोटों से जीते थे। यहां पर इस बार समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दोस्तों अगर बीजेपी की बात कर ले तो यहां पर जो है बीजेपी ने महेंद्र नाथ पांडे को उतारा और चंदौली लोकसभा सीट से बीएसपी ने उम्मीदवार जो है सत्येंद्र कुमार मौर्य को बनाया है। दोस्तों चंदौली में जो मौर्य वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक माना जा रहा था कि जो मौर्य वोटर्स हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब बीएसपी ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो माना जा रहा है कि जो मौर्य वोटर्स हैं वो बीएसपी की ओर जो है रुख करेंगे क्योंकि बीजेपी से नाराजगी चल रही कि जो मौर्य जो है वर्ग है वहां उससे जो है प्रत्याशी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं प्रत्याशी बनाया गया। वहीं दोस्तों चंदौली में यादवों की संख्या भी बहुत ज्यादा 2,75,000 करीब यादव हैं और दलित वोटर्स भी 2,60,000 के करीब हैं। तो यहां पर चंदौली में बीएसपी मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि दोस्तों चंदौली में एक तो मौर्य जो है सत्येंद्र कुमार मौर्य को उतारा गया तो मौर्य वोटर जो है ट्रांसफर हो रहा है जो कि निर्णायक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां पर। और दलित वोटर्स यानी 2,60,000 वोटर जो है वो भी बीएसपी की ओर दोस्तों जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि दोस्तों इस सीट पर जो है वो बीएसपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं बलिया की। तो बलिया में 2019 का चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने 15,159 मात्र इतने वोटों से जीता था और इसलिए इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र को नीरज शेखर को कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने सपा के सनातन पांडे और बीएसपी के ललन सिंह यादव हैं। अगर इस सीट के जाति समीकरण की बात कर लें तो दोस्तों यहां ब्राह्मण 15% है, राजपूत 13% है, भूमिहार 8%, यादव 12% है और अगर मुस्लिम की बात की जाए तो 8% है। अनुसूचित जाति जनजाति जो है वो लगभग 18% है। तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा यह है कि टक्कर तो होनी है, लेकिन अगर बीएसपी के प्रत्याशी ललन सिंह यादव की बात करें तो दोस्तों यादव वोट बैंक 12% है और अनुसूचित जाति 15.5% यानी दलित वोट बैंक। और सीधा सीधा मिलकर दोस्तों ये होता है लगभग 27-28%। यहां पर एक तरफा अगर जाति समीकरण को देखा जाए तो बीएसपी के दोस्तों फेवर में है, लेकिन नीरज शेखर भी जो है मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन 8 सीटों की बात मैंने की, इन 8 सीटों पर चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे घोसी हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे लालगंज हो, चाहे मछली शहर हो और चंदौली या बलिया, इन 8 सीटों पर दोस्तों बीएसपी की स्थिति बेहद अच्छी है। और दोस्तों इस बार सबको पता है कि किस तरह से ये लोकसभा चुनाव जाति समीकरण को साध कर ही हो रहा है और जाति समीकरण को साधते हुए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टिकट बंटवारा किया था, यानी टिकट दिए थे और उसी जो है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए और उसी जातिगत फॉर्मूले के जरिए दोस्तों जो 8 सीटों की मैंने बात की है पूर्वांचल की, 8 सीटों पर बीएसपी लीड ले रही है। 1 से 2 सीटें, क्योंकि 5 सीटें तो शायद बीएसपी के पास है, 3 सीटें बीजेपी के पास हैं इन 8 सीटों में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी जो है फिर से इन सीटों को रिपीट कर सकती है, यानी बढ़ भी सकती है, यानी 5 से 6 सीटों पर बीएसपी साफ तौर पर लीड लेती हुई नजर आ रही है और 2 से 3 सीटों पर दोस्तों
कांटे की टक्कर मानी जा रही है, यानी किसके पाले में गेंद जाएगी, किसके पाले में जीत जाएगी, ये वहां के वोटर्स दोस्तों डिसाइड करेंगे, क्योंकि पार्टी के साथ साथ वहां जो प्रत्याशी है उनका भी अपना फेस बहुत मायने रखता है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना, आप कैसे देखते हैं इन 8 सीटों को, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।